पुलिस की सख्ती। और मेरा आपसे अनुरोध है कि नेगेटिविटी को जितना फैलाओगे उतनी फैलेगी। मेरे ख्याल तक गजेंद्र फोगाट का इंटरव्यू है, तुमने मिलियन हम पहुंचा देगा। तुमने किसी के बारे में पूछने की जरूरत को नहीं, क्यों किसी का नाम लेकर अपना मुंह बुढ़ा करो, कुड़ा करना पड़ेगा खाम का। मन प्यार घना गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मन मान से उस हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना। बर्गर में वो मजा नहीं जो बाजरा खाने में। तो इतना टाइम है क्योंकि किसी गाने डिलीट करना भारत इतना टाइम से किसी फिजूले आदमी गया किसी फिजूले गाने को बैन कराने का हमारे पास समय। ये देखो जिन्हें शुरू करा उससे पूछो, हमने शुरू करा नहीं। मैं इस टुच्ची दौड़ में शामिल ही नहीं होता, मेरा लेवल ही नहीं है। वो बर्गर में वो मजा नहीं जो बाजरा खाने में, हो मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। संदेश है कि देखो ये भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब ने इतने युवा इकट्ठे कर रखे, यो करो गंदगी में क्या दे रहा है मेरे भाई। हो मजबूर गई कर सुपने चूर गई, दिल में रहने वाली जिंदगी तभी दूर गई, तकती मेरे सुपने की तरह लिखना आया ना। इसका मतलब आपने प्यार किया है? सबने प्यार करा है कि ना करे, पर जरूरी तो ना कि उस तकनीक का इस्तेमाल गलत बात के लिए किया जा। बंदूक तो आतंकवादी के हाथ में भी है, हर बंदूक सैनिक के हाथ में भी है, लेकिन सैनिक रक्षा करता है, आतंकवादी आम आदमी को मारता है। आतंकवादी मत बनो, सैनिक बनो। दर्शा दिया आपकी लाइफ देख लोगे तो हरे हो जाओगे। कह उन गंदे गाने जिनकी तुम बात कर रहे हो। लेकिन सर मास्टर में बात करें, मेरे गान डिलीट किए हैं। नहीं भैया 10 कलाकार गान डिलीट हुए हैं। कलाकार आप भी तो लिए भाई, राहुल पुट्ठी का भी डिलीट हुआ है, बालन भाई का भी डिलीट हुआ है, हरी भाई का भी डिलीट हुआ है, मोनिका बेबे का भी डिलीट हुआ है, शिवा चौधरी का डिलीट। मैं किस किस के नाम लूं? जी आपका भी गन कल्चर पे बना है 4 मैं इनको सारे डिलीट करो, चाहे मेरा और से तेरा भी हो मेरे भाई। मैं इनको सारे गाने डिलीट करने चाहिए मेरे भाई, सारे गाने। मैं इनको हरियाणा की सफाई कर दो, हरियाणा में रहो है तो खेल रहो है, बढ़िया कला रहो है। लक्ष्मी चंद के सांग देखो, मांगे राम के, जाटमेर सिंह की रागनी सुनो, धनपत सिंह के गाने सुनो, बाजे भगत की बात सुनो मेरे यार, पंडित जगदीश चंद्र के भजन सुनो। ये क्या बेउद्देश्य होते आ गया है, हटाओ इनको। दोस्तों फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ जींद जिले के गांव बहादुरगढ़ से जुड़ चुके। दोस्तों मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा गांव बहादुरगढ़ में नशे के खिलाफ पुरुष व महिला ऑल इंडिया ओपन नेशनल स्टाइल कबड्डी का आयोजन किया गया है। दोस्तों जो आयोजन है 21 मार्च को हुआ था और समापन की बात की जाए तो 23 मार्च को दोस्तों समापन हो जाएगा। पुरुष वर्ग में जो इनाम है दोस्तों, पहला इनाम 71,000 रहने वाला है, सेकंड इनाम 51,000 रहने वाला है, थर्ड इनाम 31,000 रहने वाला है और महिला वर्ग की बात की जाए दोस्तों, महिला वर्ग में दोस्तों सेम इनाम रहने वाला है। और मुख्य अतिथि की बात की जाए तो OSD गजेंद्र फोगाट व खरक राम डेरा से संत अमरदास जी पहुँचे हुए थे। और दोस्तों जो आयोजक हैं शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स सोसाइटी के जो संचालक है प्रेम शर्मा को दोस्तों आप लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं OSD गजेंद्र फोगाट दोस्तों रिबन काट करके है खेल का शुभारंभ कर रहे हैं। और फिलहाल जितने साथी जो लाइव तस्वीरें आप जय हरियाणा टीवी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, सभी से मेरी अपील रहने वाली है दोस्तों, आप इन तस्वीरों को लगातार है इस वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा। अभी हम बातचीत करने वाले हैं गजेंद्र फोगाट जी से, क्या कुछ कह रहे हैं दोस्तों आप आगे वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप इस वीडियो को लगातार आगे से आगे शेयर करते रहिएगा। आज यहाँ भगत सिंह स्पोर्ट्स जो सोसाइटी है उसने आज सफ़ीदों के बहादुरगढ़ में, हालांकि बहादुरगढ़ तो नहीं माना जाएगा कि दिल्ली के दौरा जो हरियाणा का लास्ट हमारा हल्का है विधानसभा क्षेत्र वो बहादुरगढ़ है, पर मन न्यूना बेरा था कि एक चमत्कारी गांव आड़े भी वो चमत्कारी शहर है, वो चमत्कारी गांव है। कैसे इस गांव के सैकड़ों बच्चे पढ़ लिख के बहुत ईमानदारी से, एक तो यहाँ पर नौकरी लगी है सरकार में, सरकारी नौकरी लगी है, कोई JE लग गया है, कोई लेक्चरर लग गया है, कोई सब इंस्पेक्टर लग गया है, कोई ग्रुप D में लग गया है, कोई असिस्टेंट लग गया है। तो एक तो मैंने ये मेरा पाटा कि बहुत ही थोड़ी नफरी का गाँव है। कितनी नफरी होगी? 2-3 हज़ार, 2200 वोटा गाँव, गणित गणा 4,000 लोग, 4,000 मतलब सैकड़ा बालक, 100 तो ऊपर बालक लाग जाए। ये बहुत ही गाँव की पवित्रता और उसकी सीधी दिशा में जाने का संकेत है। और मैं ये चाहता हूँ कि हरियाणा में 6872 गाँव हैं, सारे गाँव के बालक इस गाँव में कैसे होने चाहिए, जो केवल अपना लक्ष्य ये रखें अगर भाई मजबूत पैर आप खड़े होना है, पढ़ लिख कर माँ बाप ने किसी के हाथ नहीं फैलाना पड़े, पर्ची नहीं देनी पड़े, हाथ नहीं जोड़ने पड़े, पानी पकड़ने पड़े। अपने माँ बाप को इतना ज़्यादा गौरवान्वित करो कि वो अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर ईमानदारी से बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी ला कर अपना घर चलावें।
दूसरा, इस गांव के भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब ने बिना कोई और आयोजन करे खेल का आयोजन करे और पूरे भारत तक बड़े बड़े डिपार्टमेंट की टीम मंगाई। मेरे सामने भी इस टाइम आप दिखाओगे तो बाणा का हमारा मैच चल रहा है। सारी हमारी छोरी इतनी बढ़िया खेलने लग रही है। मैं ये मानता हूँ कि देखो, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बास रखे। हम बालक पढ़ करते स्कूलों की दीवारा पर भी लिख रखा है, पर बेरा जब पाटा है, जब तड़के और सांझ ने दोनों टाइम ग्राउंड में दे ही तोड़े पाछे और कोई विचार नहीं आता। ये विचार खराब कब आते हैं, आदमी गलत कब सोचता है, नेगेटिविटी एक युवा को कब घेरती है, मन में भय, आकांक्षाएं, अनियमित इच्छाएं कब फैलती हैं, तब फैलती हैं जब एक तो आदमी ठाली हो और दूसरा उसका शरीर कति मृत की डाल लोटिया हो। हमारे गांव में जो बालक हल्के नशेकरण में पड़ रहे हैं, जो बालक गलत संगति में पड़ रहे हैं, उनका कारण यही है, खाट पर लौट रहे हैं, काम को सह को ना मोबाइल में रील देखे जाएंगे, जो रील के वाह मान लेंगे, चाल पड़ेंगे। ये गलत है। तड़के सांस दे ही तोड़ के दिखाओ, गांव में इतना सा भी दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आ सकता। मैं 19 साल तक मैंने स्पोर्ट्स किया है। बास्केटबॉल में मैं राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ी हूँ। मैंने एमपीएड में गोल्ड मेडल लिया है एमडी यूनिवर्सिटी से 99 बैच में। मैं डीपी रहा हूँ जाट स्कूल में। मैंने खुद देखा है कि जब हम खेलते हैं ना, उस पचक में रहता है कोई ना दिमाग में। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अब जितने भी अड़ा गामा के बालक हैं, वे बढ़िया खेलो, बढ़िया खाओ और बढ़िया पढ़ो, बढ़िया कैरियर बनाओ। जब हरियाणा मजबूत हो जाएगा, जब हरियाणा में युवा, आज पंजाब का नाश हो रहा है, तो हरियाणा का युवा जो है वो पंजाब की ओढ़ नहीं करे, वो ओढ़ करे अमेरिका की। मुखर साहब, एक क्वेश्चन और भी है। जो आपने कहा खूब मेहनत करें, मेहनत करने के बाद खिलाड़ी टेस्ट नहीं दे पाएगा, लेकिन आज की सरकार ने टेस्ट बोल दिया कि उसके बाद भर्ती होगी। पहले जैसे भर्ती होती डायरेक्ट प्लेयर को भर्ती किया जाता था, आज क्यों नहीं किया जाता? आज भी किया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा सरकार ने इस पर भी अच्छी पहल करी। आपको शायद किसी ने वह तो कहूँ ना, मैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये इंस्टाग्राम की रीलन खराब कर रखा है ये देश। भाई साहब, इस टाइम हमारे हरियाणा का जो भी खिलाड़ी पदक प्राप्त करता है, उसको सीधे खेल डिपार्टमेंट न्यू का उससे टाइम अपॉइंटमेंट पकड़ा दे हैं। अभी हमारी छोटी बहन मनु भाकर मेडल लाई, उसी दिन उसको सीनियर कोच की या डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी उससे टाइम दे दी। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे बालक हैं जिनको सीनियर कोच, मेरे को नाम भी याद आ जाएंगे, जो इस टाइम लाग रहे हैं। हमारी हॉकी की प्लेयर है, 3-4 बहन है हमारी, वो सारी नौकरी ला रखी है। ईव तो इंटरव्यू भी नहीं है। वो इंटरनेशनल लेवल की बात है। नेशनल लेवल पे पहले भर्ती होती थी, कांस्टेबल और कलरक ये होते। जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के पदक प्राप्त खिलाड़ियों को भी स्टाइपेंड से लेके कैश अवार्ड से लेके भर्ती तक का प्रावधान है। परसेंटेज है मेरे भाई। सफेदों में स्टेडियम है काफ़ी और नर्सरी भी है, सरकार ने नर्सरी स्थापित की थी। हाँ। लेकिन उनमें कोच नहीं है। ऐसे में युवा अक्सर डिमांड रहती है, विधानसभा में मुद्दा भी उठाया गया था। ठीक है, एक नियम है कि भाई इतने नफरी होनी चाहिए बड़का की, तो एक एनआईएस कोच जिसको 25,000 रुपये देंगे, अगर एनआईएस नहीं है तो उसको 15,000। तो अगर यहाँ पे कोच नहीं है तो मैं चंडीगढ़ जाते ही और माननीय मंत्री गौतम जी से और या विभाग के जो डायरेक्टर है संजीव जी से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत जो है यहाँ की स्थिति पता करके और तुरंत यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। आपकी कुछ तोड़ मरोड़ की वीडियो पेश की जा रही है, कुछ कंट्रोवर्सी आपस में। तो मैं कति सामने बैठा हूँ, जो बुझ लो नोक जोक चली हुई है कलाकारों में ना, किसी कला आप ओ की मात्रा ना लाओ, एक की बात करो। तो उसका एक वीडियो आपका किया गया, अभी मासूम ने जैसे मर्द गाना लॉन्च किया, आपकी वीडियो बनाई जा रही है, जो घुंघरू पहनता हो मर्द नहीं होता। आपकी वीडियो उसमें तरोड़ मरोड़ के लगा नंबर 2 पर जो मैच होगा, घुंघरू पहन के तो शिव जी भगवान भी नाचे थे, इस फालतू की को। ये दोनों टीमें सर आप जब वो शिव जी बोले तो बड्डा है, तो फिर आप देखिए कहाँ रुक सकता है ये विवाद, कहाँ आकर के रुक सकता है? जिन्हें शुरू करा उससे पूछो, हमने शुरू करा नहीं। मैं इस टुच्ची दौड़ में शामिल ही नहीं होता, मेरा लेवल ही नहीं है। युवाओं को क्या संदेश देते, युवा कैसी सोच रखते हैं? जो आपने युवाओं को यो संदेश है कि देखो, ये भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब ने इतने युवा इकट्ठे कर रखे, यो करो, गंदगी में क्या दे रहा है मेरे भाई? आप सरकार में हो, आपने कभी सीएम के साथ रहते, कभी कहा कि सेंसर बोर्ड लगाया जाए, जो गाने हैं अभी सभी गानों पर। शायद आपको पता नहीं है, सबसे पहला सेंसर बोर्ड समाज है। समाज से टोकते हैं, जो गलत बात कर रहा था बूढ़ा चल बैठ जाए, दोनों टीमें। वो समाज तो जो है वो बेचारा ढीला हो गया और यो समाज चाल पड़ा। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये समाज नहीं है, ये फोन है। जो अगर टिकटॉक बंद हो गया ना, वो दिन यूट्यूब और फेसबुक भी बंद हो सके हैं, इसलिए इसको समाज मत समझो। ये तो एक माध्यम है, जो अगर आप मोबाइल तक करने लग रहे हो, आगे हो सकता है को नई तकनीक आ जाए।
पर जरूरी तो नहीं कि उस तकनीक का इस्तेमाल गलत बात के लिए किया जा। बंदूक तो आतंकवादी के हाथ में भी है, बंदूक सैनिक के हाथ में भी है, लेकिन सैनिक रक्षा करता है, आतंकवादी आम आदमी को मारता है। आतंकवादी मत बनो, सैनिक बनो। हमारे युवाओं की जो ऊर्जा है, जिनके हाथ में मोबाइल है ना, मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ, थारी ऊर्जा यूरेनियम के समान है। उस यूरेनियम से बिजली भी बनाई जा सकती है, बम भी बनाया जा सकता है। अपनी ऊर्जा से बिजली बनाओ, बम में कैद रहे मेरे भाई। फोगाट साहब, आखिरी क्वेश्चन, आप नेशनल चैंपियन रहे, स्पोर्ट्स के आप स्टूडेंट रहे, स्पोर्ट्स के प्लेयर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में आपको इसमें कल्चर एक्टिविटी में यानी कि गाने बजाने आना पड़ा? किससे इंस्पायर हुए, किसको आपने आइडल माना है? मेरे गुरु गुरदास मान साहब हैं और मैं 1989 से उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। उसके बाद उनसे मिल के और उनसे सीखा भी, और तब से ही मैं गाने बजाने का शौक रखता था और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी करता था। ये दोनों मेरी पहली प्रेमिका हैं, खेल और गाना बजाना, और ये दोनों इकट्ठा ही चाल रहे हैं और मरण तक इकट्ठा ही चाल लगा। आप ये मत समझो कि मैं ये कसरत ना करता। मेरी उम्र 50 साल है, रिव्यू देख लो, ये हेल्थ है। ठीक है भाई। सर आपका एक गाना शूट हुआ है 3 देशों में, तो उसकी लाइन सुना दीजिए। हिरमा बोली तै मन प्यार घना, गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मन मान से उस हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना, बर्गर में वो मजा नहीं जो बाजरा खाने में, वो बर्गर में वो मजा नहीं जो बाजरा खाने में, हो मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। अरे दुनिया में कितने चले जाइयो पर याद राखियो भाइयों रे, अपने अपने बड़का ने अपना गाम जरूर दिखाइयो रे, हो थारे गाम के पितर देवते राजी हो जा थारे आने में, हो मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। सर इस गाने में क्या कुछ दर्शा गया है, ये बताइए थोड़ा। अरे मेरे भाई सुन सो क्यों दर्शा दिया? आपकी लाइफ का अरे देख लोगे तो हरे हो जाओगे। किध रहे उन गंदे गाने जिनकी तुम बात कर रहे हो। फोगाट साहब, आपकी लाइफ का आज तक का, आगे लाइफ बहुत आपकी, आज तक का बेस्ट गाना कौन सा जिसको आप बहुत खुश होकर गाते हैं? प्लीज 2 लाइनें उसकी। पानी आख्या अगर मेरा सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी। पानी आख्या की 2 लाइनें प्लीज। वाहो मजबूर गई कर सुपने चूर गई, दिल में होने वाली जिंदगी तभी दूर गई, तकती मेरे सुपने की तरह लिखना आया ना। इसका मतलब आपने प्यार किया है? सबने प्यार करे कि ना करे, प्यार करे बगैर इतनी सारी दुनिया नहीं, वो फूल खिल जाते हैं, गांव के शहर के देश बन जाते हैं। बहुत बिना बेहतरीन, प्यार जिंदगी अधूरी है। मेरे समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सर लास्ट में क्वेश्चन आने वाला है, जो मासूम शर्मा बार बार आप पर जो आरोप लगा रहे हैं कि गजेंद्र फोगाट ने ही मेरे गाने डिलीट कराए हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, थोड़े इस पर प्रकाश डालिए। नहीं ऐसा नहीं, वो आपने आज भी डीजीपी साहब का एक न्यूज़ आई है, जी जी, आप वो पढ़ लीजिए। उसके लिए हरियाणा का साइबर डिपार्टमेंट है, हरियाणा पुलिस का साइबर डिपार्टमेंट है, सब अपना अपना नौकरी ड्यूटी करने लग रहे हैं मेरे भाई। कौन की तो इतना टाइम है क्योंकि किसी गाने डिलीट करा, हमारे इतना टाइम से किसी फिजूले आदमी गया, किसी फिजूले गाने को बैन कराने का हमारे पास समय। ये देखो आप पहले इसको नजदीक से लेके आओ जी जी, आप एक बार। ये आज की न्यूज़ है, आज आप पढ़ रहे हो। पुलिस की शक्ति। और मेरा आपसे अनुरोध है कि नेगेटिविटी को जितना फैलाओगे उतनी फैलेगी। मेरे ख्याल तक गजेंद्र फोगाट का इंटरव्यू तुमने मिलियन हम पहुंचा देगा। तुमने किसी के बारे में पूछने की जरूरत नहीं, क्यों किसी का नाम लेकर अपना मुंह बुढ़ा करो, कुड़ा करना पड़ेगा खाम का पानी भी बनाया। लेकिन सर मासूम में बात करें, मेरे गाने डिलीट किए हुए नहीं भैया, 10 कलाकार गान डिलीट हुए हैं। कलाकार आप भी तो लिए भाई, राहुल पुट्ठी का भी डिलीट हुआ है, बाल्याण भाई का भी डिलीट हुआ है, हरी भाई का भी डिलीट हुआ है, मोनिका बेबे का भी डिलीट हुआ है, शिवा चौधरी का डिलीट। मैं किस के नाम लूं? जी जी जी, आपका भी गन कल्चर पे बना है 4 साल। मैं को सारे डिलीट करो, चाहे मेरा और चाहे तेरा भी हो मेरे भाई। मैं को सारे गाने डिलीट करने चाहिए मेरे भाई, सारे गाने। मैं को हरियाणा की सफाई कर दो, हरियाणा में रहो है तो खेल रहो है, बढ़िया कला रहो है। लक्ष्मी चंद के सांग देखो, मांगे राम के जाटमेर सिंह की रागनी सुनो, धनपत सिंह के गाने सुनो, बाजे भगत की बात सुनो मेरे यार, पंडित जगदीश चंद्र के भजन सुनो। ये क्या बेउद्देश्य होते आ गया, हटाओ इनको और बढ़िया कल्चर ले आओ सर। इंस्टाग्राम बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ये गेम दिखाओ लोगों ने, जो सरकार ले आने वाली खेल के प्रति सब बढ़िया है, सब अच्छा होगा। ओलंपिक में का फिर लटका देंगे। थैंक यू सर। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी जुड़े हुए थे, जो सीएम हाउस में एसडी हैं, जो आज गांव भादुड़ में पहुंचे हुए थे। और जितने साथ जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं,
तो सभी से मेरी अपील है इन तस्वीरों को आप लगातार है इस वीडियो से जो करते रहिएगा, क्योंकि आपको मैं तस्वीरें झींझले गाँव बहादुरगढ़ से आपको मैं दिखा रहा था, जो आज गजेंद्र फोगाट है मुख्य अतिथि के तौर पर दोस्तों आज गाँव बहादुरगढ़ में पहुँचे हुए थे। तो सभी से मेरी अपील है आप इन तस्वीरों पर बने रहिएगा और आप लगातार है इन तस्वीरों को शेयर करते रहिएगा। तो हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद, राम राम।